पश्चिम बंगाल की जेलों में लगभग 200 बच्चों के जन्म का गंभीर और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एमिकस क्यूरी तापस कुमार भांजा ने दावा किया है कि बंगाल में महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में जेलों में बंद महिला कैदियों के गर्भवती होने के कई मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट देश में जेलों में बंद कैदियों के लिए व्यवस्था पर गंभीरता से काम कर रही है। इसी तरह कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि गुरुवार यानी 8 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला कैदियों के गर्भवती होने की मामले को हाईकोर्ट की आपराधिक खंडपीठ को सौंप दिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी और कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील तापस कुमार भांजा ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं और वहां 196 बच्चों का जन्म भी हो चुका है। तापस कुमार ने बताया कि बच्चों को अलग अलग केयर होम में रखा गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील तापस कुमार भांजा को 2018 के सुओ मोटो प्रस्ताव में अदालत में एमिकस क्यूरी बनाया गया था। अब तापस कुमार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जेलों में गर्भवती महिला कैदियों से जुड़ा एक नोट पेश किया। इसी नोट में 196 बच्चे पैदा होने की बात कही गई। हाईकोर्ट में तापस कुमार भांजा ने यह भी कहा कि सुधार गृहों में तैनात पुरुष कर्मचारियों की महिला कैदियों के बाड़ों में एंट्री तुरंत बंद की जाए। न्याय मित्र तापस कुमार भांजा के रिपोर्ट में महिला कैदियों के गर्भवती होने की बात है, लेकिन वो कब गर्भवती हुई इसका जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों के अंदर 196 बच्चों का जन्म हुआ और वो भी अच्छी चिकित्सा सुविधा के बिना। तापस कुमार की रिपोर्ट में मांग की गई है कि जेल जाने से पहले सभी महिलाओं की प्रेगनेंसी का टेस्ट किए जाने का निर्देश दिया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि तापस कुमार भांजा को अलीपुर में महिला सुधार गृह के अंदर 15 बच्चे मिले। इनमें 10 लड़के और 5 लड़कियां थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों के साथ बातचीत के आधार पर पता चला कि कुछ कैदियों ने सुधार गृह के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की अलीपुर महिला जेल, बारुईपुर, हावड़ा, हुगली और उलूबेरिया जेल में महिला कैदियों को रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुधार केंद्रों मेदिनीपुर, बहरामपुर और बर्दवान, इसके अलावा बालूरघाट समेत कई जिला जेलों में भी महिला कैदी कैद हैं। हालांकि इन जेलों में पुरुष कैदियों को अलग रखा गया है और किसी भी वजह से महिला और पुरुष कैदियों को एक दूसरे के नजदीक लाने पर जेल पुलिस को हर समय मौजूद रहना होता है, लेकिन उसके बाद भी महिला कैदियों का गर्भवती होना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके दफ्तर तक ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। उधर जेलों के अधिकारी भी इन मामलों को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट में ये पूरी जानकारी आने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से कहा कि वो इस मामले पर ध्यान दें और एक रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की जांच पर सहमत है। जिन गौरव अग्रवाल को मामले पर रिपोर्ट देने को कहा गया है वो जेलों में कैदियों की भीड़ के विषय पर न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट की मदद करते हैं। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल में भीड़ को लेकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा था।